महाराष्ट्र का रुख करते हैं। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। आज सीएम के चेहरे पर भी फैसला होने की पूरी उम्मीद है। महायुति गठबंधन में शामिल तीनों दल के नेता आज दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ इनकी बैठक होगी। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीएम को लेकर नाम आज फाइनल हो जाएगा। एकनाथ शिंदे के पीछे हटने के बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम सीएम रेस में सबसे आगे है। हालांकि अंतिम फैसला आज देर रात तक होने की संभावना है। और बड़ी खबर यह है कि आज रात 9 बजे के बाद होगी महायुति की बैठक। 6 बजे के बाद दिल्ली पहुंचेंगे एकनाथ शिंदे, मतलब कुछ ही देर के बाद एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच जाएंगे। सीएम पर और मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी, विशेष चर्चा होगी, देर रात चर्चा होगी। 9 बजे के बाद महायुति की बैठक होगी और उसमें जो मंत्रिमंडल कैसा होगा, किन मंत्रियों को जो जीत के आए हैं, जो विधायक, उनको कौन कौन से पद मिलेंगे, इस बात पर चर्चा होगी। सीएम फेस को लेकर लगभग तो वो तय हो गया है, लेकिन आधिकारिक मुहर आज लग सकती है। 6 बजे के बाद एकनाथ शिंदे यहां आ जाएंगे। शीर्ष नेतृत्व के साथ गहन चर्चा होगी, अहम चर्चा होगी और कैबिनेट में कौन कौन होगा, कौन कौन विधायक जो जीत के गया है, किसके हिस्से में कौन सा मंत्रालय जाएगा, इस बात पर भी चर्चा होगी। मंत्रिमंडल पर विशेष चर्चा होगी। सीएम पर तो चर्चा होगी और नाम का आधिकारिक ऐलान हो भी सकता है। आज 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे एकनाथ शिंदे। मीटिंग का समय, महायुति की मीटिंग का समय, बैठक का समय रात के 9 बजे रखा गया है। 9 बजे के बाद महायुति की बैठक होगी। 6 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे एकनाथ शिंदे। उसके बाद सीएम पर, मंत्रिमंडल पर चर्चा होगी और तब मुहर लग सकती है। तो हालांकि इससे पहले एकनाथ शिंदे जब सामने आए थे, उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले, हम सपोर्ट के साथ खड़े हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। जो शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा हम उनके साथ हैं, जो अमित शाह फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, जो पीएम मोदी फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोई शक शुबा नहीं है। उसके बाद देवेंद्र फडणवीस आए और उन्होंने एकनाथ शिंदे को कोट किया और कहा कि इस स्टेटमेंट के बाद सब कुछ साफ हो जाता है। लेकिन आज महायुति की बैठक में और भी कई जो बड़ी फैसले हैं वो लिए जाने हैं। और महायुति की बैठक पर अजीत पवार का एक स्टेटमेंट आ गया है, वो जानिए बड़ी खबर। बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होगी। सरकार में आना प्राथमिकता है, अजीत पवार ने कह दिया है। चुनाव से पहले सीएम पद पर चर्चा नहीं हुई। अजीत पवार, एनसीपी अजीत पवार गुट। अब उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है कि चुनाव से पहले सीएम पद पर चर्चा नहीं हुई। बैठक में मंत्रालयों के बंटवारे पर चर्चा होगी कि किसके हिस्से में कितने मंत्रालय जा रहे हैं, किसके विधायक कौन से मंत्री बन रहे हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन अजीत पवार ने यह बात भी कही है कि सरकार में आना प्राथमिकता है उनकी, प्रायोरिटी है इस बात की कि अब की बार महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो। महायुति सरकार का जब गठन हो रहा है तो उस वक्त अजीत पवार को कुछ अहम रोल्स, कुछ की रोल्स उन्हें दिए जाएं, ये कहना है अजीत पवार का। और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से पहले सीएम पद पर चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था और वो कि कौन होगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। इसे लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा था, मगर जैसे ही कल एकनाथ शिंदे मीडिया के सामने आए, वैसे ही सारे सवालों के जवाब मिल गए। शिंदे ने साफ कहा कि उन्हें बीजेपी का सीएम मंजूर है, मोदी और शाह पर पक्का भरोसा है, सरकार गठन के लिए वो बीजेपी के हर फैसले के साथ खड़े हैं। शिंदे के इन बयानों के बाद यह बिल्कुल साफ हो गया कि सीएम बीजेपी का बनने जा रहा है और वो नाम फडणवीस ही है। बस औपचारिक ऐलान होना इस बात के बाकी। आखिर महायुति के सिर्फ फुटअव्वल क्यों नहीं हुई, ये भी तो सवाल पैदा होता है ना कि इतनी जो है पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो महायुति के अंदर महायुति में सिर्फ फुटअव्वल क्यों नहीं हुई। सहमति भी बन गई और सार्वजनिक ऐलान भी हो गया। सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया, इसके पीछे कौन है। दरअसल पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद संजीदगी से इस मसले को सुलझा दिया, किसी को भनक तक नहीं लगने दी और शिंदे खुद सामने आकर बीजेपी के फैसले पर मुहर लगाते दिखे। अब सब क्लियर हो चुका है। महायुति में ना तो चुनाव से पहले कोई मतभेद था और ना ही नतीजे के आने के बाद कोई विवाद खुलकर सामने आया है। शिंदे खुद कह चुके हैं कि वो नाराज नहीं है, मगर उनका यह बयान भी विपक्ष के गले नहीं उतर रहा है। विरोधी
शिंदे के बयान को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, निशाना साधने का मौका तलाश रहे हैं। जो महाविकास आघाड़ी आज महायुति में सहमति पर सवाल खड़े कर रहा है, उसी के नेता नतीजों से पहले सीएम पद को लेकर आपस में दंगल मचा रहे थे। 20 नवंबर को वोटिंग के दिन ही नाना पटोले ने कांग्रेस की सरकार बनेगी ऐसा कह दिया था, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भड़क गई थी। नाना पटोले उस समय भविष्यवाणी कर रहे थे और संजय राउत राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे थे। खैर, ये तो बात रही महाविकास आघाड़ी की, जिसकी गाड़ी चुनाव में पंचर हो चुकी है। इधर महायुति में सहमति साफ नजर आ रही है। शिंदे के सीएम पद की रेस से हटने के बाद फडणवीस का कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई लग रहा है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं और वो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में अभी क्या चल रहा है वो अंदर की बात बताएंगे। सत्यप्रकाश सोनी, सबसे पहला सवाल कि क्या एकनाथ शिंदे वहां से रवाना हो चुके हैं दिल्ली के लिए, कब पहुंचेंगे और वहां से कितने बजे निकले थे? बिल्कुल, थोड़ी देर बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने वर्षा बंगले से सीधे एयरपोर्ट जाएंगे और वहां से वह दिल्ली के लिए कूच करेंगे। करीब 6:30 बजे के आसपास दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल का वक्त है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जरूर बनेगा, लेकिन नाम कौन होगा, चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी संशय बरकरार है। लगातार अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन क्या सच में एक देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, इस पर संशय बरकरार है। और यही वजह है कि अमित शाह से महायुति के तमाम घटक दल के प्रमुख जो है मुलाकात करेंगे, जिसमें एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस यह मुलाकात करेंगे। मुलाकात का मतलब यही है कि क्या आपसी सहमति बन गई है। अंदर खाने से यह जानकारी मिल रही है कि अजीत पवार गुट की तरफ से कहा गया कि हमारी पूरी सहमति जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से कहा गया है कि शिंदे गुट किसी भी तरह से डिप्यूटी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें इस बात का स्वीकार कतई नहीं होगा कि वह डिप्यूटी सीएम पद पे रहे। अब सवाल यह है कि अगर शिंदे गुट की तरफ से डिप्यूटी सीएम नहीं कोई मानता है तो आखिर वो किस पद पे रहेंगे। दूसरी तरफ अमित शाह और विनोद तावड़े की करीब आधे घंटे की कल मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के जातीय समीकरण और सियासी समीकरण की कोशिश जो है अमित शाह ने किया है। आधे घंटे में उन तमाम बातों पर चर्चा हुई है कि महाराष्ट्र का अगर सीएम देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है तो क्या समीकरण रहेगा, और अगर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो कौन ऐसा चेहरा होगा जिसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका का चुनाव बहुत नजदीक है। अब ऐसे में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव साधने के लिए और शिवसेना यूबीटी को कमजोर करने के लिए अगर कोई मराठा चेहरा नहीं होता है तो सियासी समीकरण क्या होगा, इस पर चर्चा जो है अमित शाह ने किया है। इसके अलावा अजीत पवार गुट के विधायकों, सांसदों और शिंदे गुट के विधायकों और सांसदों से भी बातचीत जो है अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने महाराष्ट्र की राजनीति समझने, महाराष्ट्र की सियासी समीकरण को समझने का पूरा प्रयास किया है। उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। मतलब आप समझ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी का भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन चेहरा कौन होगा, इस पर अभी भी तीनों खेमे में संशय बरकरार है। हालांकि एकनाथ शिंदे ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कह दिया कि सरकार बनने के बीच में वह कोई रोड़ा नहीं है। केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला देगा वह उसे मंजूर करते हैं, क्योंकि जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने उनका साथ और समर्थन दिया है उसकी वजह से वह मुख्यमंत्री बने और लोगों का काम किए, ग्राउंड पर रहकर उन्होंने काम किया है। तो एक बात तय हो गई है कि जब आज रात 9 बजे महायुति की बैठक दिल्ली में होगी तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस पर सघन चर्चा होगी, क्योंकि कई बिंदुओं पर चर्चा करना बाकी है। चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट के किसी भी नेता को डिप्यूटी सीएम बनाने की बात हो, या फिर खुद एकनाथ शिंदे को डिप्यूटी सीएम बनाने की बात हो, या फिर महाराष्ट्र कई मुद्दों पर गहन रूप से चर्चा होगी। सत्यप्रकाश सोनी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ गई है, वो बताता हूं दर्शकों को। अजीत पवार दिल्ली पहुंचे हैं, एकनाथ शिंदे का इंतजार हो रहा है। अजीत पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, एकनाथ शिंदे का इंतजार हो रहा है।
ये बड़ी अपडेट है। अजित पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, एकनाथ शिंदे अभी पहुंचने वाले हैं। मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी लगातार इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं। अजित पवार को बड़ी जल्दी है क्या? वो बहुत पहले पहुंच आए हैं या फिर उनका कार्यक्रम तय हो गया था पहले ही? सत्यप्रकाश सोनी। देखिए, अजीत पवार आज दोपहर में ही जाने वाले थे, क्योंकि अजीत पवार को अन्य लोगों से मुलाकात करनी है, क्योंकि अजीत पवार गुट के कई सांसद जो है इस वक्त दिल्ली में ही है। शिंदे गुट के ही कई सांसद जो है दिल्ली में है, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है। ऐसे में वह अपने सांसदों से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है दिल्ली अमित शाह से मुलाकात करेंगे। और लगातार जिस तरह का चर्चा महाराष्ट्र की सियासत में है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वानखेड़े स्टेडियम में 2 दिसंबर को जो है शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बीच अब तक यह संशय बरकरार है कि आखिरकार महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हर किसी के जहन में एक बात जरूर है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम सबसे आगे चल रहा है, लेकिन मराठा चेहरा, ओबीसी चेहरा अगर दिया जाता है तो क्या समीकरण होगा, इस पर चर्चा लोगों के जहन में चल रही है। लोग चाहते भी है कि इस बार कुछ बदलाव होना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक इस बात को मानकर चल रहे हैं कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ही होंगे और उन्हीं के चेहरे पर जो है इस बार मुहर लग जाएगी। जी।